बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबीक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 19 नवंबर जुमेरात का दिन है और ये वीलॉग अहम खबरें पहले मैं आपके सामने रख दूं। एक तो जो अमरीकी वफ़द की 3 रुकनी वफ़द की अडयाला जेल में कल आमद हुई, जो मुलाकात हुई, किससे हुई, उसकी वजह क्या थी? क्या ये दर पर्दा मुलाकात थी? खान की फ़ाइनल कॉल का खौफ है या वजह क्या है? कि इमरान खान की बहनों को अडयाला के बाहर जो हुआ, आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई, बुशरा बीबी से मुलाकातें बंद हैं, 22 दिन से खान कैद तन्हाई में है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बड़ी अहम गुफ्तगू खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, और अब लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का सब्र का पैमाना लबरेज़ हो रहा है। और जुम्मे से पहला बड़ा सूबाई एहतजाज खैबर पख्तूनख्वा मुकम्मल बंद, सेमीफाइनल समझे, फ़ाइनल से पहले। और अमरीकी सफ़ीर की भी मोहसिन नकवी से मुलाकातें हुई हैं। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बड़ी तब्दीली के लिए तैयार है, कह रहे हैं नवाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ जैसा। ये कौन है नवाज शरीफ जैसा? 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ कल औरत मार्च है, वकला की आज एक्शन कमेटी भी है, और फील्ड मार्शल के इस्तिस्ना का मामला जो है वो मुस्तरद कर दिया जा रहा है। वकला की तहरीक कह रहे हैं 2007 की तरह चलने की पूरी कोशिश होगी। सुप्रीम कोर्ट की फिर नई जुडिशल कमीशन का मामला है। और सबसे बड़ा जो फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी हुकूमत के लिए जो मोहम्मद बिन सलमान ने तारीखी 7 साल के बाद मुलाकात में ये क्या मामला पेश आया, इनके अरमानों पे पानी कैसे फिरा। लेकिन सबसे पहले खान की बहनों की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनका एक ऐलान कि हकीकी आज़ादी के रास्ते में जेल तो छोड़ें, जाने भी कुर्बान हो जाए तो परवाह नहीं। हर मंगल को जाएंगे और अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ेंगे, और हम अकेले ही काफ़ी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ये अकेले नहीं है, पूरा पाकिस्तान इनके साथ है। और ये इन्होंने बताया कि इन्हें पैगाम दिया गया कि आसिम मुनीर साहब की तरफ से मुलाकात उस वक्त तक नहीं होगी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ये बड़ी दर्द और तकलीफ़ वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। भाई जेल में कौम के बच्चों की, लेकिन वो शहादतों का जिक्र कर रही हैं, चार दीवारी का तकद्दस पामाल होने का, बेगुनाह असीरान की असीरी का, वो मुल्क की जो तबाही और बर्बादी है उसका जिक्र कर रही हैं। इस्लामी रवायात और जो हमारा एक इस्लामी और पाकिस्तान के मुआशरे का कल्चर है उसकी बात कर रही हैं। इसराइल को तस्लीम ना करने की बात करें। मैं हैरान हूँ आज भी उनका दर्द। और तहरीक इंसाफ के देखें 74 मेंबर है पार्लियामेंट के, सारे मिला मिलू के 1200 बनते हैं MPA सेनेटर्स। ये वहाँ क्यों नहीं थे, लोग सवाल पूछ रहे हैं। इन लोगों को मेरे ख्याल में अगर थोड़ी सी भी शर्म और गैरत होना, खुदा की कसम, ये अपने ओहदों से इस्तीफ़े दे दें। भाई नहीं जा सकते ना जाओ, इस्तीफ़े दे दो। खान की बहनों के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? मीना अफरीदी और वो सारे खड़े थे खैबर पख्तूनख्वा वाले, और वो तो कह रहे थे ये वर्दी उतार के आओ हमारे सामने, फिर तुम्हें बताएं मर्दानगी क्या होती है। ये पाकिस्तान की कौम यकीन करें जुल्म नहीं भूलेगी। और ये इस्टेब्लिशमेंट के ये तमाम सहाफ़ी अब खुद मान रहे हैं कि जिस तरह खान को रोकने के लिए उन्होंने पाकिस्तान का कुबाड़ा किया, ये नौजवानों को उस नहज तक पहुंचा रहे हैं। ये इस्तिस्ना इसीलिए मांगा जा रहा है अपना बंदोबस्त करने के लिए, अपना और अपने ख़ानदान का, क्योंकि इन्हें पता है आगे होना क्या है। ये फील्ड मार्शल समेत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, देखें खुदा न ख्वास्ता कल कला इनके घर की ख़वातीन के साथ अल्लाह ना करे वो इनके लिए निकलेंगी तो फिर ऐसा ही होगा। तो हम लोग क्या इनका डिफेंस करेंगे? मुझे अहमद फराज की वो नज़म बार बार याद आती है, वो पेशावर कातिल हो तुम सिपाही नहीं। फराज ने भी कहा था हम अपने नगमों से शर्मिंदा हैं, तुम्हारी हिमायत करते रहे, जो पाकिस्तानियों ने तुमसे मोहब्बत की, गलती की, शर्मिंदा हो रहे हैं। आज वही हाल है। बांग्लादेश में देखें जब 93,000 फ़ौजी वापस आए सरेंडर के बाद, तो लोगों ने फूल फेंक के इज़्ज़त बहाल की। हालांकि ये दुश्मन को देख के भाग गए थे सारे। फिर बांग्लादेश से लेके बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर से लाहौर से मेहरान तक, जिस तरह बरतानवी राज में गोरखे जो जुल्म करते थे, वियतनाम इराक़ में जो जुल्म होता था, वो अब पाकिस्तान में होता नज़र आ रहा है। लोगों के सीनों में यकीन करें नफरत पल रही है। मैं अपनी आँखों से लोगों की ऐसी ऐसी बातें सुन चुका हूँ कि बता नहीं सकते। अल्लामा नासिर अब्बास ने मुँह पे काले ने खड़े होकर कहा तुम लोग यजीद की फ़ौज हो। या मीना अफरीदी ने कहा इसीलिए वर्दी उतार के सामने आओ। ये मसला वर्दी का है सारा। देखें अलीमा खान, नौरीन खान मुलाकात के लिए जाती हैं, वजह आती है इमरान खान का पैगाम वो आके बाहर देती हैं। तकलीफ़ होती है कि आसिम मुनीर साहब को बड़ी जलालत की, यार ये मेरे बारे में ऐसे आसिम लॉ, जंगल का बादशाह, ये क्यों पैगाम आते हैं? वो कहते हैं मुलाकात ना हो, पैगामात ना आए। लेकिन अब पाकिस्तान की कौम का भी ये फ़ैसला नज़र आ रहा है कि इमरान खान की बहनों की मुलाकात ना होने पे इतना जलील करेंगे कि ये सोचा करेंगे मुलाकात ही करा दो इससे अच्छा। खान ने तो ज़हनी मरीज़ कहा था ना। सिर्फ इस वक्त सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल रहा है वो पागल कुत्ते का चल रहा है। ये बड़ा ख़तरनाक मामला है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कौम का हाथ आहिस्ता आहिस्ता खुलता जा रहा है। डर और खौफ का एक वक्त आ जाता है, हाथ खुलना शुरू हो। ख़ानदान पर लोगों को लग रहा है कि जुल्म बरह रास्त पाक फ़ौज करवा रही है। उनको 100% अभी तनख्वाहें बढ़ाई गई, उनकी प्रॉपर्टी टैक्स में छूट मिली, हर महकमे की मुलाजमत का कोटा मिला, तमाम सरबराहान की मुलाजमत का ताहियात इस्तिस्ना और मरात मिली।
वो कह रहे हैं ये सब कुछ इनकी वजह से हो रहा है, खान पर, उसके ख़ानदान पर जुल्म हो रहा है। और लोग तो मैं जो पढ़ रहा था बड़ा ख़तरनाक, वो कह रहे हैं कि ज़िंदा और मुर्दा की अब इज़्ज़त नहीं करेंगे, आइन को रोंदने वालों की जो मुलाकातें बंद करके खान को 22 दिनों से नज़रबंद किया है। पहले इमरान खान की आवाज़ तस्वीर में लोगों को उलझाया गया और फिर लोगों को इस बात पर उलझाया गया ये 27वीं 28वीं 29वीं तरमीम के बाद हम बड़ा कुछ कर दें। ये बहुत बड़ा नफसियाती दाव इन्होंने खेला है, क्योंकि इंसाफ और कानून से तो पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने बड़ा टैक्टफुली लोगों को ये समझाने की कोशिश किया कि हमने कानून पैक कर दिया, निज़ाम लपेट दिए, हालांकि निज़ाम तो पहले से ही लपेटा हुआ। 26वीं तरमीम के बाद कौन सा फ़र्क पड़ा, 27वीं से क्या पढ़ना है। पाकिस्तान की कौम इसके बावजूद जीत चुकी है। देखें, जब हर ताकतवर अपने अरूज पर मज़ालिम में इजाफा करे, ये उसके ज़वाल की निशानी है। यजीदियत के दौर में आप देखें, शिमर मलून और ये जब हमले करते थे ख़वातीन पर, माओ बहनों बेटियों पर, जैसे आज जलगार हो रही है, ये उनका इख्तिताम था, ज़वाल था। अलीमा खान ने जो कल मुज़ाहमत की, पुलिस की तरफ से वो एक पत्थर जानबूझकर फेंका गया शायद खटक पर, और फिर यजीदी फ़ौज की जलगार हुई, मारपीट शुरू होगी, बालों से पकड़कर नूरीन खान को ज़मीन पर गिराया गया। फिर पानी सर्दी में, सर्दी में मेरे हाथ पाँव शल हो चुके हैं, लंदन की सर्दी आपको पता है। इन्हें धक्के मारते हुए नूरीन खान को, मैं यकीन करें मेरी आंखों में आंसू थे, मेरा दिल बड़ा उदास था कि एक ऐसी माँ जिसका बेटा बेगुनाह जेल में, भाई बेगुनाह जेल में, वो जायज़ कानूनी हक से अपने भाई की मुलाकात के लिए अदालत के हुक्म पर जा रही है, और ये आगे से उन्हें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जलील कर रहे हैं, उनकी चादरें छीन रहे हैं। वो नंगे पाँव बेसरो सामानी की हालत में सड़कों पर बेयारो मददगार बैठी हैं, और वो कोई 18-19 साल की नौजवान लड़कियां नहीं, ये बुज़ुर्ग ख़वातीन हमारी वालदाओं, माँ बहनों की, माओं की उम्र की। इन्हें घर में आराम करना चाहिए। 16-16 घंटे वहाँ अडयाला जेल के बाहर बेगुनाह बैठी हुई है, किस वजह से? बेदर्दी से मारा पीटा और जुल्म सितम, और वो भी दिन दिहाड़े 30-30 40-40 मोबाइल कैमरों सहाफ़ियों की मौजूदगी में, उन्हें भी मारा, हरमीत सिंह को भी। और ये मशहूर पिंडी में है, देखें यहाँ GHQ कितना दूर है, और फ़ौज का सबसे बड़ा मरकज़ है, और यहाँ फ़ौज का सबसे बड़ा सरबराह आर्मी चीफ फील्ड मार्शल, निशाना इम्तियाज़, हाफिज़ कुरान की आयतें वो पाकिस्तान की माओ बहनों बेटियों को हुर्मत के तक़द्दुस की नसीहतें करते हैं। ज़रा सोचें कि इमरान खान जैसा मकबूल तरीन ताकतवर रहनुमा, साबिक़ वज़ीर आज़म भी, दुनिया की 6ठी लार्जेस्ट पार्टी का सरबराह, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का 2/3 अक्सरियत रखने वाला, 500 ताकतवर लोगों की फहरिस्त में बरसगीर का टॉप, जिसका लोगों की मुद्दा में, दुआ में, पोस्ट में, ट्वीट में, व्लॉग्स में, महवर गुफ्तगू, महफिल गुफ्तगू, तस्वीर आवाज़, सुबह दोपहर शाम उसका जिक्र, उसकी बहनों के साथ, उसके ख़ानदान के साथ ये सलूक, तो ज़रा सोचें बलूचिस्तान में क्या करते हैं, सिंध में क्या करते हों, पख्तूनख्वा में क्या करते हों, और बंगाली ख़वातीन के साथ क्या किया होगा। ये नफ़रत आज इस लेवल पर पहुँच चुकी है कि लोग नाम इनका लेके थूकते हैं। इन्होंने खान की बहनों को नहीं, पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन की इज़्ज़तों को रोते हैं। मैं तारीख़ देख रहा था, कौन कौन से ज़ालिम आए, बड़े बड़े जंगजू ग्रुप, तातारी, मंगोल, जो मर्दों को छोड़ के ख़वातीन पर, बुज़ुर्गों पर, बच्चों पर, माज़ूरों पर हाथ उठाते। मुझे फ़िरौन नज़र आया, मंगोल, तातारी, इराक़ शाम में कालादम तंजीमें नज़र आई, अफ्रीका के ज़ालिम तरीन लोग। लेकिन ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में शिमर मलून और यजीद के लौंडे, मैंने कहूँगा, जो कूफा से लेकर मशरक़ी पाकिस्तान तक और आज इस्लामाबाद तक, पिंडी तक, ये बर्बरियत 1971 में इन्हीं के हिस्से में आई, और आज भी 2025 में इन्हीं के हिस्से में आ रही है। पाकिस्तान को जहाँ मुआशी तबाह बर्बाद, ईंट से ईंट बजा दी, 2 सूबों के टुकड़े करवाने पे तैयार। आप जिस तबाही बर्बादी का देखें, खुरा इनकी तरफ जाके निकलता है। ये लोग तो मरीम नवाज़ और नवाज़ लीग और इन पर गुस्सा कर रहे हैं, ये तो बेनिफिशियरी है, ये तो आप इंजॉय कर रहे हैं सिचुएशन को, मज़े ले रहे हैं, अपनी ज़ाती रंजिश निकाल रहे हैं। असल मुजरिम जो इमरान खान ने कहा था, वो इमरान खान ने कहा आसिम लॉ के नाम से मुल्क में ताकत और बदमाशी है खेल, सारी ब्यूरोक्रेसी इनके पास, ये डिप्टी कमिश्नर, DPO, अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट, सब इनके पास है, और उनका कंट्रोल मोहसिन नकवी के पास है, जिसकी मुलाकात हुई है अमरीकी सफ़ीर से, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन असल मुजरिम ये लोग हैं। शाहजेब खानज़ादा की बीवी से एक सवाल पूछा गया था ना, मज़म्मत हम सब ने की, गलत काम था, नहीं करना चाहिए, लिबरल खूनी सारे चीखो पुकार मचाने लगे, ख़वातीन की इज़्ज़त की बात करने लगे। वो लोग जिनके घर में अपनी ख़वातीन इस वक्त इन नामर्दों पर शर्म खाती होंगी कि ये कैसे मर्द हैं हमारे घर में, ये दलाल हमारे भाई हैं, बाप हैं, ये शोहर हैं, इन्हें शर्म नहीं आती है क्या कर रहे हैं पाकिस्तान की माओ बहनों बेटियों के साथ। वो कनाडा में उस पाकिस्तानी को उन्होंने बड़ी जल्दी ढूंढ लिया, ज़मीन आसमान एक कर दिया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, गैर मुल्की सरजमीन पर ऐसा ढूंढ लिया। वो पाकिस्तानी निजात जो 9 मई को 2.5 साल हो गए, CCTV फुटेज नहीं मिली, खान को गोलियां मारने वालों के नाम नहीं मिले, अरशद शरीफ के कातलों का कोई पता नहीं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ, अच्छा मैं इसमें एक और बात आपको बताऊँ जो मैं भूल जाऊँ इससे पहले कि सर्दी बहुत शदीद है यहाँ पे इस वक्त। जो शाहजेब खानज़ादा वो गलत काम हुआ,
लेकिन अब आप सोचें कि इस वक्त इनके साथ अब क्या होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान पार्लियामेंट, सूबाई असम्बली, सेनेट टिकट होल्डर, तकरीबन ये 800, 1000, 1200 लोग, ये खान की बहनों के अगर दोबारा तहफ़्फ़ुज़ में ना पहुँचें तो आप सब लोग इनको बिलाशुबा अवाम को इनको आईना दिखाएं। सुहेल अफरीदी ने आज जो बयान दिया है कि ये फ़िरौन है, मर्दों से मुकाबला नहीं कर सकते, औरतों से लड़ने आ जाते हैं, बुज़दिल भी हैं, बेगैरत भी हैं। याद रखें, कल को कोई औरत कार्ड अब नहीं चला सकेगा कि जब आपने जमहूरी इख्तियारात और ख़त्म करनी है माशरे की अखलाकियात, तो फिर वापसी मुमकिन नहीं है। अल्लामा राजा नासिर बास को मैं बड़ा क्रेडिट दूंगा, बहादुरी और वफाक, उनको सलाम पेश करूँगा। उनका तल्लुक़ तहरीक इंसाफ से नहीं, लेकिन वो खान की बहनों के साथ खड़े, मैदान में मौजूद, और वहाँ वो इन्हें छोड़ कर अकेला जाने पर तैयार नहीं थे, और साथ इन इस्टेब्लिशमेंट को दो टोक जवाब भी दे रहे हैं कि फिर ना कहना तुम्हारे साथ क्या हुआ। देखें, जो सबसे बड़ा इस्टेब्लिशमेंट और इन हवारियों के मुझे मुश्किल वक्त नज़र आ रहा है कि ये जो खान की बहनों के साथ इन्होंने किया, अब जाहिर है फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ तो लोगों के हाथों में नहीं आते, वो तो नहीं मिल सकते नहीं, लेकिन इनके जो नामजद करदा चेहरे हैं, जो ऑफिशियल डिप्लोमेट्स, इनके जो सियासी रहनुमा, इनके जो नुमाइंदे हैं, इनके जो लाउड स्पीकर हैं, ये जैसे शाहजेब खानज़ादा साहब जैसे सहाफ़ी, इन लोगों का मुझे मगरिब में निकलना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। ये मुझे बड़ा ख़तरनाक नज़र आ रहा है। जो शाहजेब खानज़ादा के साथ हुआ वो एक बड़ा मामूली सा छोटा सा ट्रेल था। अल्लाह माफ़ करे, लोगों के अंदर गम और गुस्सा आप सोच नहीं सकते जो मैंने बार्सिलोना और लंदन में देख लिए। पाकिस्तान के हालात तो कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। तो ये एक रिएक्शन है, इससे बचें और इस मामले की तरफ अल्लाह इनको समझाए कि ना जाएँ। अभी भी माफ़ियाँ मांगे। जुनैद अकबर ने कल जुम्मे से ब्लॉक करने का सिलसिला, तमाम सड़कें आमदोरफ्त के लिए खैबर पख्तूनख्वा ट्रायल रन के लिए शुरू होगा, लॉजिस्टिक के हिसाब से उसे काटा जा रहा है। और अभी सेनेटर जो खुर्रम ज़ीशान ने ट्वीट की, उसने पूरे सूबे की जो अंदरूनी सड़कों को छोड़ के सूबाई तरसील की जो सड़कें हैं, सी पैक का रूट है, उसमें DI खान है, मरवत है, बन्नू है, कोहाट है, पिंडी रोड है, उसके अलावा वहाँ पे आप देखें कर्क है, हंगू है, मतलब ये पूरा उन्होंने मैप दिया है, अटक से लेकर नौशहरा, मर्दान, चरसदा, पेशावर के करीब इलाके तक, फिर वहाँ स्वात मालाकंड वाला हज़ारा रीजन। ये पूरे का पूरा कम्प्रिहेंसिव प्लान इसे रोकने का, इसकी तफसील है कि खैबर पख्तूनख्वा को किस तरह जुम्मे वाले दिन बंद किया जाएगा। और ये मुझे लग रहा है सेमीफाइनल है फाइनल से पहले। और इसके अलावा देखें, जो माफ़ कीजिएगा, जो रेगुलर लोग बातचीत कर रहे हैं, अहम ज़राए बता रहे हैं कि पिच तैयार है, खान के पैगाम का इंतज़ार है। और वजह यही फ़िलहाल तक रुकी थी कि आसिम मुनीर की एक्सटेंशन का जो मुद्दत मुलाजमत का नोटिफिकेशन जब तक नहीं जारी होता, उस वक्त तक यानी 26 नवंबर तक मुलाकातें बंद करेंगे। अगर ये खान की मुलाकातें बहाल नहीं होती, अब देखिए 26 नवंबर और 24 नवंबर ये बिल्कुल दिन वही हैं। और तहरीक इंसाफ का एक और प्लान भी पेशावर कोर कमांडर के घर के बाहर धरना, और क्योंकि लोग सवाल इनसे पूछ रहे हैं कि आपकी 2/3 सूबे की अक्सरियत है, सबसे बड़ी आपकी 4.5 करोड़ की यहाँ आबादी है, तो दबाव बढ़ाने के लिए अगर खान की मुलाकातों के लिए कोर कमांडर हाउस की तरफ हम बैठ के पुरअमन वहाँ एहतजाज कर सकते हैं कि जिस तरह इमरान खान की मुलाकातें बंद हुई हैं, इन्हें हमने खुलवाना है हर सूरत में। और पाकिस्तान की आवाम के लिए देखें, एक और चीज़ बड़ी आसान होगी, ये जानना आसान हो गया कि खान का वफ़ादार कौन है और गद्दार कौन है। ये 22 दिनों से खान को कैद तन्हाई में रखा गया। ऐसे मौके पर अगर आपको कोई ये शाहजेब खानज़ादा या ये बार्सिलोना में जो हमने इवेंट किया उसकी गैर ज़रूरी बहस में शुरू हो जाए, अगर कोई ऐसी चीज़ छेड़ दे, तो याद रखें वो खान का वफ़ादार नहीं है। वो इमरान खान की बहनों के साथ जो हुआ, अगर आज वो खुल के सामने नहीं आते और वो शुरू हो जाते बार्सिलोना में जो तस्वीरें कहाँ लगी थी और ये क्या था, वो टेढ़ा क्यों था, वो सीधा क्यों था, वो समझने कि ये वही नौटंकी वारदाती हैं जो इस वक्त एजेंसियों के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि सूरत हाल देखें इस वक्त इतनी बिगड़ चुकी है। मैं आपको बताऊँ, ये जो अमेरिका की मुलाकात जिसका जिक्र कर रहा था कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर मिली है मोहसिन नकवी से, वो इन्हें बता रहे हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं अब्राहम कार्ड मुआहदे का। वहाँ से जो उसके बाद फिर मामला आगे किस तरफ चलेगा। और उनके लिए जो सबसे बड़ा ब्लंडर हो गया है, इनके लिए बुरी खबर कि मोहम्मद बिन सलमान ने मुलाकात के बाद कह दिया, जी अभी मैं अब्राहम कार्ड मुआहदे में नहीं जा सकता, अभी मुझे किराए की बंदूकें नहीं चाहिए। सऊदी अरब में देखें अवामी रद्द-ए-अमल मुमकिन है, वो उससे बड़ा ख़तरनाक, वो भी खौफज़दा है। याद रखें, वो जानते हैं अमेरिका पाकिस्तान में भी करोड़ों डॉलर लगाया, लेकिन अवामी मुखालफत किस लेवल पर है, उसमें मज़ीद इजाफा होगा। अडयाला जेल में ये 3 अमरीकी गए हैं एहलकारों की जो मुलाकात, और उसमें सफारती वफ्त जो लेके गए हैं, बज़ाहिर तो वो शहरी है, एक महमूद अवान सिटीज़न अमरीकी, उसे कौंसलर रसाई तक पहुँचाई, उसके ख़िलाफ़ एक थाना रवात में कोई ख़यानत मुजरमाना जुर्म का मुकदमा है।
और इनकी जो चीफ़ काउंसलर ऑफिसर थी ट्रेसी जिपी ने, वो ये अमेरिकी शहरी के साथ मुलाकात के लिए गए। लेकिन याद रखें कि जब डोनाल्ड लू के सेनेट में अमेरिकी कमेटी में फ़ैसला हुआ डोनाल्ड लू को तलब करके, तो उस वक्त कहा गया था कि इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करें, और ये मेरे ख़्याल में तीसरी दफ़ा मुलाकात हो रही है। अब इस रात से आपको पता है बाद में पर्दे उठते हैं, बहुत सी चीज़ें सालों बाद सब आती हैं, लेकिन अभी बहुत सी चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। खान पर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि आप ये अब्राहम अकॉर्ड माहदे पे इसराइल की तस्नीम करने पे, इस मामले पर अवामी हमायत के लिए कायल करने की कोशिश की जा रही है। आपका मामला सारा हल कर देंगे, सिर्फ ये मान जाए। खान नहीं मान रहा, जहाँ तक मेरी इतलात है खान नहीं मान रहा, किसी सूरत में नहीं मान रहा। वो कह रहा है अवाम को फ़ैसला करने दें। तो वक्ती तौर पे तो फील्ड मार्शल ने इसराइल में वहाँ फ़ौज भेजने और ये सारे मामलात की तरफ तैयारी रजामंदी है, लेकिन अमेरिका को ये पता है कि पाकिस्तान में अवामी नफ़रत में मज़ीद इजाफा होगा, और ये चीज़ तो मोहम्मद बिन सलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब जो ट्रंप की मुलाकात उसकी ड्रॉप सीन हो चुका है। सऊदी अरब को ट्रंप ने बड़ी मेजर नॉन एलाई नेटो इत्तेहादी का पेशकश भी की, तकरीब भी वहाँ पे की, और वहाँ पे जदीद असलहा मुश्तरका जो फ़ौजी तहकीक है उसमें भी सऊदी अरब को शामिल किया, 20वां मुल्क बनाया। और मिस्र, इसराइल और कतर पहले से ही शामिल हैं। फ़ुटबॉल मोहम्मद बिन सलमान को बड़ा पसंद है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी बुलाया गया, फीफा के सदर को भी बुलाया गया, आला कारोबारी शख्सियात भी थी, सब कुछ किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा मोहम्मद बिन सलमान को, बल्कि 2018 में जमाल खशोगी का जो मामला था उसे भी बरी करार दिया, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी शामिल किया। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी मोहम्मद बिन सलमान ने कहा अब्राहम अकॉर्ड माहदे पे हम अभी शामिल नहीं हो सकते जब तक फ़लस्तीन का मामला मुकम्मल तौर पे हल ना हो। तो ये एक बड़ा अहम पहलू था, इससे बहुत कुछ जुड़ा हुआ था। तो ये मुलाकात कामयाब नहीं हुई। इससे अब आपको पाकिस्तान में असरात नज़र आएंगे, क्योंकि ये मुज़ाकरात उस वक्त भी रुके थे, और उसका दबाव जो होगा वो पाकिस्तान में, या अगर एहतजाज में आपको शिद्दत नज़र आती है, और फिर जिस तरह कियानी और परवेज़ मुशर्रफ का मामला हुआ था, ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, वो भी बिल्कुल 2008 में मुज़ाकरात की नाकामी के बाद हुआ था। तो अब अगर इन हालात में पाकिस्तान की ज़रूरत ना रही और अमेरिका ने पीछे हाथ खींचे, अब्राहम अकॉर्ड माहदा आगे नहीं चला, गज़ा अमन का मनसूबा रुका, तो फिर ये फील्ड मार्शल के इस्तिस्ना, ताहियात मरात और ये सारे मामलात हकीकत में बढ़ जाएंगे। और इसी पे इसका नज़र है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अभी वो लाल सलाम वाले औरत मार्च भी आ चुके हैं मंजर पे, सिविल सोसाइटी भी है, वकला भी है। तो ये अब एक मामला अब उठेगा ज़रूर। अब ये जो उन्होंने कल खान की बहनों के साथ कर दी है, मेरे ख़्याल में अब इसमें वापसी वाला काम थोड़ा मुश्किल होना शुरू हो जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम व करम करे, और चैनल के साथ जुड़े रहे। मैंने आज 2-3 बड़े इंटरव्यूज़ भी किए हैं, बड़े तगड़े किस्म के, वो ज़रूर चेक कीजिएगा। इंशाल्लाह अपडेट रहें। और सर्दी से मेरी कुल्फ़ी जम गई है, और दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला रहम व करम करे। अब अगले वीलॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।